सिंपल सी बात देखिए, पहले हमें पढ़ना है इसमें मिरर। ये सब हम बता चुके हैं पहले। मिरर का मतलब होता है दर्पण, जिसको शुद्ध शाब्दिक अर्थ में हम कहते हैं, देहात भाषा में लोग इसको शीशा कहते हैं, चेहरा देखने वाला। ठीक है, तो चेहरा देखने वाला नहीं कहते, खाली कहते हैं शीशा है, शीशा है चेहरा देखने वाला, एकदम नॉर्मल से। दर्पण का मतलब होता है क्या, कोई कांच का प्लेट ले लीजिए और उसके तल में पॉलिश कर दीजिए, मिरर कहलाएगा। अब ये मिरर टू टाइप के होते हैं, एक गोलीय होता है, गोलीय, और एक होता है समतल। समतल, ठीक है, गोलीय दर्पण होता है और एक होता है समतल दर्पण। समतल का मतलब होता है एक कांच का प्लेट लीजिए, सीधी सी एक तरफ पॉलिश कर दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, परावर्तन के लिए हो जाएगा। गोलीय दर्पण अलग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है एक कांच का खोखला गोला होता है, ऐसे डिफिनेशन इसकी बताते हैं कि गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है। और गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला तो गोल तो होता नहीं है। अब ये मत देखिएगा कि कोई कोई रखा रहता है, जैसे औरतें रखती हैं गांव में गोल गोल, वो वाला गोली नहीं है, गोल डिजाइन बस है, मगर उसको एक्चुअली मिलाओगे तो एक रिंग टाइप का बनेगा। जैसे ऐसे वो मिरर होता है, जैसे हम लोग सिंपल से देखेंगे, जैसे सिंपल से देखेंगे जो गाड़ी वाड़ी में होता है मिरर, तो देखिएगा बीच में ऐसे उठा होता है, तो अगर इसको हम ऐसे मिलाते जाए तो एक रिंग टाइप का बन जाएगा, गोल टाइप का बन जाएगा। तो बस वही चीज होता है कि गोलीय दर्पण होता है, कांच के खोखला गोला होता है, उसी का ऐसे काट लीजिए, काटेंगे ऐसे हो जाएगा, उसके एक तल पर पॉलिश कर दीजिए, इधर करिए चाहे अंदर करिए, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अवतल और एक होता है आपका उत्तल। सिंपल से बात बताएं, पहले मिरर। मिरर का मतलब कोई भी आप प्लेट लीजिए, उसके एक तल पर पॉलिश कर दीजिए, आपका मिरर हो जाएगा। अब ये मिरर टू टाइप के होते हैं, गोली होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, एक प्लेन होता है। स्फेरिकल का मतलब गोली, गोली का मतलब होता है कि गोली दर्पण जो होता है कांच का खोखला गोला होता है, जिसके एक तल पर पॉलिश कर दो, दूसरा तल वैसे छोड़ दो परावर्तन के लिए, आपका गोली दर्पण हो जाएगा। असमतल का मतलब एक कांच की सीधी प्लेट लीजिए, एक तल पर पॉलिश कर दीजिए। अब ये गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। अवतल उत्तल, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। अवतल कब होता है, उत्तल कब होता है? अवतल देखिए क्या है, अगर उभरे हुए तल में, जैसे इसको काटे हैं तो टू टाइप के निकले, एक ऐसे निकलेगा, एक इधर वाला, तो अगर उभरे हुए तल में आप पॉलिश करोगे तो आपका अवतल दर्पण होगा, और दबे हुए तल में आप पॉलिश करोगे तो आपका उत्तल हो जाएगा। सीधी सी बात, मतलब ऐसा आपको मिरर देखना है या ऐसा गोलीय स्फेरिकल मिरर देखना है जिसके उभरे हुए तल में पॉलिश करो तो आपका अवतल हो जाएगा, और दबा हुआ तल परावर्तक हो जाएगा। अगर ऐसा आप गोली दर्पण देखो जिसके दबे हुए तल में आप पॉलिश करो और उभरे हुआ तल परावर्तक छोड़ दो तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, परिभाषा है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट होते हैं, उसकी परिभाषा हम लोग पढ़ना, एकदम सेट करके पढ़ाएंगे, और इसी सेट से पढ़ेंगे तो हमें फट दे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहला काम हम पढ़ेंगे, आप वक्रता केंद्र से चालू कर लीजिए, ध्रुव से चालू कर लीजिए। इसमें कुछ परिभाषा आता है, जैसे पहला हम ले लें पोल, ले लें ध्रुव ले रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर हम ध्रुव ले रहे हैं, पोल। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर हम ले रहे हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे, फटाफट आपको आ जाएगा। देखिए क्या है, चौथा नंबर आप ले लीजिए मुख्य अक्ष, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पांचवा नंबर आप फोकस ले लीजिए, या इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस भी कहते हैं। और छठा नंबर जो होता है आपका फोकस दूरी होता है, एक फोकस प्लेन भी लिखा जाता है, द्वारक लिखा जाता है, वो सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फोकस दूरी इतना ही से मतलब है, फोकल लेंथ इसको कहते हैं। देखिए क्या है, कैसे हम कहेंगे, मिरर में आप पहले पढ़ चुके हो, मिरर टू टाइप के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। यहाँ से हम समझाते चल रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से हम समझा दे रहे हैं, एकदम फटाक दे आपको याद हो जाएगा। ये कौन सा मिरर है, आप कहेंगे अवतल है या तो उत्तल। अभी कोई मिरर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अभी पॉलिश नहीं किया था। अब हो गया ये आपका अवतल। अब कैसे ये अवतल हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि उभरे हुए तल में पॉलिश की हो, अवतल हो गया। चलिए यहाँ हम बना देते हैं उत्तल के लिए, ऐसे
तो उत्तल में क्या होता है, दबे हुए तल में पालिश होता है, तो इसको उत्तल कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए क्या है, धूप पोल की हम डिफिनेशन क्या देंगे, सिंपल सा बात, दर्पण है ना, दर्पण इसका हाई इधर वाला भाग, जैसे इधर हम पेंट कर दिए, किधर गया दर्पण था, यहाँ एग्जाम्पल में रखे थे हम, ठीक है, नहीं है। दर्पण होता है ना, तो पीछे के तल में पेंट कर देते हैं, आगे वाला तल छोड़ देते हैं, हमें हम लोग चेहरा देखते हैं। आइए आपका मोटरसाइकिल मोटर वाहन में लगा रहता है, जिसको हम सिंपल से कह सकते हैं, जैसे मारुति, ट्रक, बस, जिप्सी जो भी हो चलाते हैं, उस समय होता है लगा हुआ। तो अब अवतल दर्पण में क्या होगा, उभरे हुए तल में, इसमें हम चेहरा देखते हैं, ऐसे बीच में थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, और उत्तल में ऐसे होता है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना हमें, देखिए कैसे परिभाषा देंगे, इधर पेंट करेंगे तो इधर चमकीला वाला भाग होगा, नहीं ये चेहरा देखते हैं, तो हाई वाले भाग को परावर्तक तल कहते हैं, इधर वाले भाग को पॉलिश किया हुआ मतलब पेंट किया हुआ अवतल में, उत्तल में इसी का अपोजिट ऐसे होता है, इधर पेंट करते हैं, इधर परावर्तक होता है, मतलब हमने चेहरा देखा, परावर्तक है ना, परावर्तन नहीं प्रकाश का है। अब देखिए क्या है, अब इसका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ध्रुव। हो गया, हमने कहा ना बातों बातों में तैयार करा देंगे, ये आपका पोल होता है, दोनों के लिए हो गया, बन गई। तो हम सिंपल से लिखे हैं, कॉन्सेप्ट समझा, लिखे कहाँ भी है, लिखेंगे तो आगे ये बार देंगे आप। देखिए क्या, हाई आपका दर्पण हो गया, चाहे आप अवतल लो चाहे उत्तल, इसका जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है, उसी को हम दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। सिंपल सा है कि नहीं है, देखिए कितना सिंपल सा। हाई गोली दर्पण हुआ, आई के बीच वाला जो भगवा है क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, हो गया, कितना सरल है। मतलब हम कहते हैं कि गोलीय दर्पण के चाहे दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। किसका, तो दर्पण का, कौन दर्पण, तो गोलीय दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण का कौन बिंदु लेना है, तो मध्य बिंदु, मध्य कौन चीज, तो बिंदु क्या कहलाएगा, तो ध्रुव कहलाएगा। हो गई, परिभाषा बता दी, देखिए 1 2 3 4, चौथा में उसका नाम आ गई। देखिए क्या है, दर्पण लेना है, कौन दर्पण, तो गोलीय। ऐसे गोलीय दर्पण का क्या चीज, तो मध्य, मध्य मतलब बीच वाला, सेंटर वा, तो गोलीय दर्पण है, उसका मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, तो दर्पण का ध्रुव कहलाता। हो गई, गोलीय दर्पण लेना है, मिडिल पॉइंट देखना है, वही पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अब पोल को हम पी से लिखते हैं, याद रहेगी ना, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, एक कंसेप्ट हो गई। अब आगे परिभाषा लिख देंगे हम, अभी पहले इसको समझिए, क्या कीजिए, क्या कीजिए, समझिए। दूसरा आपका वक्रता केंद्र है, अगर इसको हम मिलाते हैं ऐसे तो ये गोला बन जाएगा, में टेढ़े वक्र बन रहा है, बन तो जरूर रहा है। तो इसमें हम सिंपल से कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखला हैजा से काट लेंगे तो उसी यही खोखला गोला का ना पार्ट होगा, इसी का ना पार्ट होगा, तो इसका मिडिल पॉइंट ही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है उसी के केंद्र को गणित में हम केंद्र कहते हैं, और साइंस में इसको वक्रता केंद्र। वक्र का मतलब ऐसे ये जो कर्व बनाता है, ऐसे करके ऐसे खींचते हैं, यही ना कर्व है, ठीक है, तो कर्व वही वक्र बोला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए वक्रनुमान है, तो इसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, वही अगर मैथ रहता है तो केंद्र खाली कहते हैं। तो हम कहते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, ऐसे गोला बनाइए, इसी का मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, इसको हम सी से लिखते हैं। हो गई दो परिभाषा, मतलब गोलीय दर्पण है और उस जिस खोखले गोले का मतलब जोन चीज का पार्ट हो, जिसका भाग होगा वही का सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हो गया, एकदम सिंपल से बात है। दूगो हुई, तीसरा नंबर चलिए, हाई हो गया, हाई हो गया, इस पे हम भीड़े हैं। वक्रता त्रिज्या, अच्छे बताइए, गोला है, हाई आपका केंद्र है, केंद्र से उसके पृष्ठ की दूरी ही तो त्रिज्या कहलाती है, तो वही वक्रता त्रिज्या में कहिए। इसमें क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। मतलब हम सिंपल से कहेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव हैजा से, हैजा मतलब यहाँ से और यहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। वो एकदम सिंपल सा है, सी और पी
अब ABCD वाला में क्या C से लेकर P तक नहीं है, ये पॉइंट का नाम सेंटर है और ये आपका पोल है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वही आपका क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। जैसे केंद्र हो गया, यहाँ से इसके पृष्ठ हैजा से हैजा लीजिए, चाहे हैजा से हैजा यहाँ लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आप वो ना कर दीजिएगा, वो ले लीजिए, तो वही ले लीजिए, इसी को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यू आर ए होगा, यू आर ए होगा, यू आर ए होगा, यू आर होगा, सिंपल सी बात है। मतलब हम कहते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए क्या है, मुख्य अक्ष चौथा नंबर भीड़ है, पहले समझा रहे हैं, इसका नोट्स भी लिख देंगे, आप फंसबे नहीं करेंगे। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र है, हाई क्या है, ध्रुव। एक मिलावे वाला जो रेखा है, माने इसको मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा हीरोइन वाली रेखा नहीं, लकीर वाली रेखा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। मतलब क्या है, ये वक्रता केंद्र है और ये आपका पोल है, हाई पोल है, हाउ पोल बिजली वाला पोल नहीं, हाई पोल, पोल मतलब ध्रुव, तो हाई ध्रुव हो गया, हाई आपका वक्रता केंद्र हो गया, इन दोनों को मिला जो रहा है रेखा, उसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, और ये दर्पण है, इसका मिडिल पॉइंट ध्रुव कहलाएगा। इतने 4 को रिवाइज करा दिए एक शब्द में। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। आप फोकस चलिए, इस रेखा का नाम क्या देते हैं, तो मुख्य अक्ष, हाई मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, एकरीय समांतर प्रकाश जाएगा, समांतर मतलब समांतर मतलब वही के समान, जो नहीं ऊ है वही तरह ऊ है, और जाएगा तो जो प्रकाश किरण निकलेगी माने परावर्तन होगा, क्योंकि मिरर है तो परावर्तन होगा। अब परावर्तन के बाद है मुख्य अक्ष, इसके जिस पॉइंट को काटेगा वही फोकस कहलाएगा, हो गई। ठीक है, इसमें भी देखिए ऐसे गया तो यहाँ टकरा के चला जाएगा, मगर हमें आभास ही ले जाएगा ऐसे, ये आपका फोकस हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगला टर्न आता है फोकस दूरी, तो फोकस हाई ध्रुव है के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता, हो गई। सब समझा दिए, देखिए कौ सेकंड लग रहा है, 6 समझा रहे हैं, मुश्किल से हम लग रहा है 6 5 30 सेकंड में। ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष सी है, पी है, मिलाने वाली रेखा ध्रुव कहलाती है। फोकस, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रहा है प्रकाश किरण, जिस बिंदु से होकर जाएगा मुख्य अक्ष के उसी बिंदु को फोकस कहेंगे। फोकस दूरी एफ और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। फिर टाइम देख लीजिए, 30 सेकंड लगेगा, ध्रुव 30 सेकंड लगेगा। देखिए हम कैसे इसको 30 सेकंड में 6 परिभाषा बता देंगे और 6 का आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए टाइम देखिए, चालू करिए। ध्रुव की परिभाषा, हाई दर्पण है, इसके मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, हाई दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य अक्ष, हाई वक्रता केंद्र, हाई ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। फोकस, तो मुख्य अक्ष हाई है, इसके समांतर जाएगा प्रकाश किरण, फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। फिर एक बार बताया, देखिए 30 सेकंड लगेगा, आप एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाएंगे। देखिए हम कैसे हम समझा देते हैं, 30 सेकंड से अधिक लग ही नहीं सकता, कम जहां तक हो जाए। 6 की डिफिनेशन हम पढ़ा देंगे एकदम अच्छे से। 30 सेकंड टाइम काउंट करिए, देखिए ध्रुव की परिभाषा, टाइम चालू करिए। ध्रुव, हाई दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा, हाई ये पॉइंट पर ध्रुव, हाई दर्पण है, इसका मिडिल पॉइंट ध्रुव। वक्रता केंद्र गोली, हाई दर्पण है तो जिस खोखले गोले का भाग होगा उसी के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, हाई सी है, सी बोले तो वक्रता केंद्र, पी बोले तो ध्रुव, इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य अक्ष, हाई वक्रता केंद्र, हाई ध्रुव था, इसको मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाएगी। फोकस दूरी, हाई रेखा को मुख्य अक्ष कहते थे, इसी के समांतर प्रकाश जाएगा और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसी को फोकस कहेंगे। फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। जैसे वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, वैसे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। टाइम देख लीजिए, क सेकंड लगा। अब इसको हम अच्छे से लिख लिख के समझाते हैं, भाई सब मिटा रहे हैं, सब ये नमूने थे, अब इसको खूब बढ़िया लिख रहे हैं ताकि आप इसकी परिभाषा लिख लो खूब अच्छे से। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इसे खूब बढ़िया से हेडिंग डाल के गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषा में खूब अच्छे से नोट कर दे रहे हैं ताकि आप इसको खूब बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लें। ठीक है, देखिए कैसे। पहला नंबर क्या था, ध्रुव था, ध्रुव जिसको इंग्लिश में हम पोल कहते हैं। लाइनिंग वाला पोल नहीं, ये पोल का मतलब ध्रुव होता है। पहले इसका फिगर बता देते हैं, ये रहा आपका कोई दर्पण नहीं, अब दर्पण बन गया ये अवतल।
ठीक है। ये रहा दूसरा नमूना, ये रहा आपका उत्तल। ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु है ये, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, पोल। हो गया। मतलब यहां हम डिफिनीशन लिखते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य किसको होता है, बिंदु को, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक तल है, उसी का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। या डायरेक्ट लिखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हो गए, फिगर बना लीजिए, परिभाषा लिख दीजिए। दूसरा नंबर आपका क्या था, तो वक्रता केंद्र था, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, हाई गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, जिस, इसको मिलाएंगे तो एक गोला बनेगा, जिस खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, मतलब जिस खोखले गोले, ये अवतल है में आ जा रहा है, इधर लिख देते हैं अवतल, नहीं तो आप समझेंगे उसी में का है। ये रहा आपका उत्तल। कौन सी है, तो दर्पण इधर छूट रहा था और उसमें आ जा रहा था, तो इसलिए हमने उसको किनारे कर दिया। देखिए क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, उसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको किससे लिखेंगे, तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो गो परिभाषा हो गया है ना, इसको मिलाएंगे ऐसे गोला बनेगा, ए के सेंटर वक्रता केंद्र कहते हैं, ही जाएगा C। मिलाइए इसको, गोला बन जाएगा, होगा सेंटर होगा। तो कहते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले, खूब बढ़िया समझाए पहले, अब इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं। पहला, गोलीय दर्पण है, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग है, उसी के केंद्र को हम क्या कहेंगे, तो वक्रता केंद्र कहेंगे। किससे लिखेंगे, C से। है। अब अगला नंबर मिटा रहे हैं हम, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्किप करके। दूसरा, तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर आपका है वक्रता त्रिज्या। थर्ड नंबर है आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहते हैं C को कहते हैं क्या, तो वक्रता केंद्र, तथा P को क्या कहते हैं, तो ध्रुव के, या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के कौन ची, तो बीच, आकी कौन ची, तो दूरी, को ही क्या कहते हैं, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हो गया, काम बन गया, कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, वही वक्रता केंद्र है, वही ध्रुव है, इन दोनों की बीच की जो दूरी होगा वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि ये गोला ही होता है। केंद्र हो गया, पोल हो गया, दूरी त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि केंद्र से उसके पृष्ठ की बीच की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। सेम वही चीज है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या कहेंगे हम, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगा वह R होगा। हो गई R, यह R हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक मिला दिए, ये हो गई। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हो गई। चौथा नंबर देखिए, फटाफट देखते नहीं है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसको सेट करके पढ़िए। मुख्य अक्ष क्या कहेंगे, इसी को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा P को क्या कहते हैं, तो ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को कौन सी, तो एक रेखा मिला रहा है, तो मिलाने वाली कौन सी, तो रेखा को क्या कहते हैं, कहलाती है, तो मुख्य
अक्ष कहलाती है। ठीक है, एकदम बेहतरीन है। सी को क्या कहते हैं और पी को क्या कहते हैं? सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, पी को ध्रुव। एक जो मिला रहा है रेखा, है ना, मिला रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। एक कहा जाएगा मुख्य अक्ष। हो गया 4 को परिभाषा, ये रेखा कहा जाता है मुख्य अक्ष। हो गया, खत्म बात। जो रेखा गई है इसी को क्या कहेंगे? तो मुख्य अक्ष। मतलब वही लिखे हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, या ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, हो गई कंप्लीट। बस उसी को फिगर को करेक्शन करते चल रहे हैं, होती जाएगी। 2 और बचा है, उसको भी लिख देते हैं। देखिए, लई धनाधन धई धनाधन। ठीक है, अब आपका 5वां नंबर है। आपका 5वां नंबर क्या है? तो फोकस है या मुख्य फोकस। चलिए इसकी परिभाषा देखिए। इस रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष के कौन चीज? तो समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले कौन चीज? तो प्रकाश। आने वाली जाने वाली कुछ लिख सकते हैं। अब कुछ का मतलब कुछ नहीं, नून चटनी भात नहीं लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की कौन चीज? तो किरण। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं? तो इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, क्या लिखे हैं? हाई कौन रेखा है? तो मुख्य अक्ष है। सिंपल सी बात। इससे जाएगी तो यहाँ दर्पण है, परावर्तन होगा, है रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को काट देगी और ये फोकस कहलाएगा। देखिए क्या लिखे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही को हम क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी 6वां नंबर आपको हम और दे देते हैं, खाली समझा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। फोकस दूरी, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या था, ऐसे इसको हम कहते हैं फोकस। और पी को क्या कहते हैं? ध्रुव। एक के बीच कितनी दूरी है वही दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आप अपने मन से सेट करके लिख लीजिए। यही लिखना है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। एफ को क्या कहता है? फोकस। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है वही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। बस लिख लीजिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तो फोकस दूरी हो गई। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।